वेलकम प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार स्टडी विथ एनविजन में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? हमारी मुलाकात काफ़ी दिनों से नहीं हुई थी, तो लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू जारी रखे होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं साथ साथ में, कक्षा 10 का फिजिक्स पढ़ रहे थे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन आज हम लोग क्या न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आज हम लोग कुछ फॉर्मूले को देखेंगे, वैद्युत चैप्टर के कुछ फॉर्मूले को देखेंगे जो कि न्यूमेरिकल में क्या होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो पहले आज हम लोग फॉर्मूले को देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। आज की क्लास में हम लोगों को क्या देखना है, वैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, वैद्युत सामर्थ्य तो नाम सुना ही होगा कि वैद्युत सामर्थ्य होता क्या है। वैद्युत सामर्थ्य वैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, किसको पता है? किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यानी कि कोई परिपथ है, उसमें वैद्युत ऊर्जा कितनी व्यय हो रही है। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च। यानी कि उस परिपथ में जितनी वैद्युत ऊर्जा खर्च होगी उसका प्रतिदर, यानी कि उस समय के हिसाब से। दर का मतलब क्या होता है, समय से भाग किया जाता है। जहां पे भी दर की बात आएगी उसका मतलब उसमें क्या है, समय से भाग। तो चलिए पहले वैद्युत सामर्थ्य की हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा को देख लेते हैं। क्या देख रहे थे कि वैद्युत ऊर्जा किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, के व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला, अगर वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को हम लोग वैद्युत सामर्थ्य कहेंगे तो वैद्युत सामर्थ्य बराबर हो क्या गया, वैद्युत सामर्थ्य बराबर क्या हो गया, वैद्युत ऊर्जा और बटे क्या, समय। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा बटे क्या हो जाएगा, समय। हमने क्या कहा, जहां पे भी दर की बात आएगी तो क्या होगा, समय से भाग होगा। और किसका दर, वैद्युत ऊर्जा का व्यय का दर। ठीक है, तो वैद्युत क्या सामर्थ्य नहीं, वैद्युत ऊर्जा बटे क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, वैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, वैद्युत सामर्थ्य बराबर क्या हो गया, वैद्युत ऊर्जा बटे समय। किसी परिपथ में टी सेकंड में अगर W जूल ऊर्जा प्रवाहित हुई, यदि किसी परिपथ में, ये सारी चीजों को हमको लिखना भी है क्योंकि एग्जाम में अगर क्या डेफिनेशन और डेरिवेशन करके आ गया या फिर, तो फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में यदि किसी परिपथ में टी सेकंड में W जूल ऊर्जा, टी सेकंड में W जूल ऊर्जा व्यय होती है तो क्या होगा देखते हैं। वैद्युत सामर्थ्य को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। ठीक, P बराबर वैद्युत ऊर्जा, W जूल ऊर्जा क्या हो रही है, व्यय हो रही है, यानी कि वैद्युत ऊर्जा का मान कितना हो गया, W, और बटे कितने सेकंड में, T सेकंड में, यानी कि समय का मान क्या हो गया, T हो गया। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका P बराबर W बटे T। ठीक है, सबको पता होगा W बराबर क्या होता है, VIT होता है। ठीक है, W बराबर VIT,
या इसको स्मॉल आई लिख देते हैं, VIT। तो जो W बराबर VIT होता है उसको हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। चलिए इसको समीकरण 1 बना देते हैं। तो W का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, W की जगह पे हमको क्या रखना है, VIT रखना है, और बटे क्या है, T है ही। ये T से ये T कट गया, तो बचा क्या हमारा, P बराबर VI, यानी कि वैद्युत सामर्थ्य का मान विभवांतर और धारा के पदों में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वैद्युत सामर्थ्य का मान विद्युत धारा तथा विभवांतर तथा वैद्युत धारा के पदों में बताइए, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब उसके बाद आप लोगों को अच्छे से पता होगा क्या, ओम का नियम। ओम बाबा से तो आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। ओम का नियम, ओम का नियम सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होगा। क्या होता है ओम का नियम, क्या होता है, किसको नहीं पता है, V बराबर आई आर, आई आर। ठीक है, यहाँ पे हम कैपिटल आई ही कर देते हैं। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या दिख रहा है, V यहाँ पे दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इस V का मान उठा के रख देंगे, यानी कि अब P का मान क्या हो जाएगा, V की जगह अगर हम लोग आई आर को रख दिए तो आई आर, और आई एक पहले से था। ठीक है, यानी कि आई का आई में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हुआ आर, P बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। ये जो वैद्युत सामर्थ्य का मान आया वो किसके पदों में आया, धारा और प्रतिरोध के पदों में। ये क्या है, विभवांतर, विभवांतर तथा धारा के पदों में या धारा के रूप में। ठीक, वैद्युत सामर्थ्य का मान, और ये वैद्युत सामर्थ्य का मान किसके पदों में आया है, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में या प्रतिरोध के रूप में, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। ठीक, P बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। अभी भी हमको पता है क्या, यहीं से एक चीज और हम लोग निकाल सकते हैं, आई का मान। अगर हम लोग आई बराबर रखें तो V यहाँ पहले से ही रहेगा, और ये R यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी कि I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। ये मान हम लोग कहाँ, यहाँ पे रखते हैं अगर, तो P बराबर I की जगह पे हमको क्या रखना है, V बटे R रखना है, तो V बटे R इसका क्या है, स्क्वायर है, और इंटू क्या है, R है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे R स्क्वायर और इंटू R, एक R से ये स्क्वायर वाला R एक कट जाएगा, यानी कि बचा क्या है, बचा क्या है, P बराबर V स्क्वायर बटे क्या बचा है, R। ये जो हमारा मान निकला है V स्क्वायर बटे R, ये किसके पदों में निकला है, विभवांतर। V क्या होता है, विभवांतर होता है, तो विभवांतर तथा किसके पदों में, प्रतिरोध। प्रतिरोध को R से लिखते हैं, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। ठीक है, क्या निकला, V स्क्वायर R निकला, और एक क्या निकला, I स्क्वायर R। यानी कि देखिए वैद्युत सामर्थ्य होता क्या है, किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। उसके बाद वैद्युत सामर्थ्य बराबर हो गया वैद्युत ऊर्जा बटे समय। यदि किसी परिपथ में t सेकंड में W जूल ऊर्जा व्यय हो रही है तो इसका गणितीय रूप क्या हो जाएगा, P बराबर W बटे T। इसको समीकरण 1 बना लेंगे। हम लोग भली भांति परिचित हैं कि W बराबर क्या होता है, VIT होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे W का मान रख देंगे VIT, और बटे T पहले से था, T से T कट गया, यानी P बराबर V इंटू आई आ गया। V क्या होता है, विभवांतर, और I क्या होता है, धारा। तो यानी कि P मतलब वैद्युत सामर्थ्य का जो मान है वो विभवांतर और धारा के पदों में हो गया। उसके बाद में क्या, हम लोग ओम के नियम से भली भांति परिचित हैं। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। फिर यहाँ पे V की जगह पे हम क्या रख देंगे, आई आर रख देंगे। तब जब V की जगह पे आई आर और इंटू आई, तो आई का आई से आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर। तो आई क्या होता है, धारा होता है, आर क्या होता है, प्रतिरोध। ये वैद्युत सामर्थ्य का मान जो आया किसके पदों में आया, धारा तथा प्रतिरोध के पद में। उसके बाद में
यहाँ से अगर हम लोग ओम के नियम में आई का मान निकालते हैं तो क्या होता है, V बटे R हो जाता है। तो यहाँ धारा की जगह पे अगर हम V बटे R रखेंगे तो V स्क्वायर बटे R स्क्वायर हो जाएगा। इस R से ये R कट के क्या बचा, V स्क्वायर बटे R। यहाँ पे V क्या होता है, विभवांतर, और R क्या है, प्रतिरोध। तो ये जो वैद्युत सामर्थ्य का मान आया किसके पदों में आया, प्रतिरोध तथा विभवांतर के पदों में आया। तो यानी कि वैद्युत सामर्थ्य एक अकेला होता है जिसके अलग अलग रूप हैं, ठीक है। अगर धारा और विभवांतर का मान दिया तो वैद्युत सामर्थ्य हम लोग ऐसे निकालेंगे, अगर धारा और प्रतिरोध दिया तब वैद्युत सामर्थ्य की गणना इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। अगर विभवांतर और प्रतिरोध दिया तो वैद्युत सामर्थ्य के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग क्या किए हैं, वैद्युत सामर्थ्य के अलग अलग रूपों को देखे हैं, वैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा को देखे हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली है कि क्या आज हम लोग फॉर्मूले को देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। और तब तक आप लोग क्या करेंगे, जमकर तैयारी करेंगे और अपना क्या करेंगे, सेहत का भी ख्याल रखेंगे और पढ़ाई लिखाई जारी रखेंगे। सेहत का ख्याल रखने से मतलब है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए आप लोग पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।